आकाशवाणी द मैसेज। दोस्तों, आज हम आपको अवगत कराएंगे उन महान 4 ऋषि मुनियों से जिनके आगे आज के वैज्ञानिक तो पानी भरते नजर आते हैं। उनकी उपलब्धियों के सामने आज के वैज्ञानिक शून्य मात्र ही है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे ऋषियों ने पहले जो भविष्यवाणी की थी उसको आज का विज्ञान सच मानता है। सनातन धर्म के इन महान महापुरुषों को हम वैज्ञानिक कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमें अपने सनातन धर्म पर गर्व है। प्राचीन काल के उन महान महापुरुषों ऋषि मुनियों को दिल से प्रणाम, जिन्होंने भावी पीढ़ी का ध्यान रखते हुए अनेकों भविष्यवाणियां की और वो सभी सच हुई। भारतीय ऋषियों के ज्ञान का लोहा पूरी दुनिया मानती है। उनकी की गई भविष्यवाणी आज के दौर में सच साबित हुई है। हमारे देश भारत की संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। शायद इसलिए भी भारत की भूमि को मुनियों और अवतारों की भूमि भी कहा जाता है। इन ऋषि मुनियों ने ऐसे कई आविष्कार और भविष्यवाणियां की थीं जो आज विज्ञान सच साबित कर रहा है। आइए जानते हैं प्राचीन भारत के उन महान ऋषि मुनियों के इन आविष्कारों और भविष्यवाणियों के बारे में। आचार्य वाराह मिहिर। आचार्य वाराह मिहिर महाराज विक्रमादित्य द्वितीय दरबार के एक रत्न माने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि वाराह मिहिर ही सबसे पहले ऋषि थे जिन्होंने दुनिया को ये बता दिया था कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, बल्कि चांद से जो रोशनी निकलती है वो इसे सूरज से मिलती है। विज्ञान के इतिहास में यह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई शक्ति ऐसी है जो चीजों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है। इसके अलावा वराह मिहिर ने मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी की भी भविष्यवाणी की थी। उनकी पुस्तक में मंगल ग्रह का विस्तृत वर्णन था। उन्होंने अपनी किताब में कहा था कि मंगल ग्रह की सतह पर पानी और लोहा दोनों मौजूद हैं, जिसका खुलासा अब नासा और इसरो ने किया है। कपिल मुनि। इनको अग्नि का अवतार और ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा गया है। श्रीमद् भगवत के अनुसार कपिल मुनि विष्णु के पंचम अवतार माने गए हैं। कर्दम और देवहूति से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। बाद में इन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका विशद वर्णन श्रीमद् भगवत के 3 स्कंध में मिलता है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। 5वीं सदी में ही उन्होंने कहा था कि पदार्थ अंतरिक्ष, हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी इन पंचभूतों से बना है और ये सभी पदार्थ अणु परमाणुओं से बने हैं। महर्षि कणाद का कहना था कि वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 4 प्रकार के परमाणु हैं जिनके कारण अणुओं की रचना होती है। आचार्य भारद्वाज। आचार्य भारद्वाज का पवित्र शहर प्रयाग में एक आश्रम था और वह आयुर्वेद और यांत्रिक विज्ञान के एक कट्टर प्रचारक थे। आज जो आप आसमान में हवाई जहाज और जितने भी मिसाइलें देख रहे हैं वो सब इनकी ही देन है। बहुत साल पहले इन्होंने एक ऐसे ही विमान की कल्पना की थी जो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह धरती पर ही नहीं बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक भी जाया जा सकता है। भारद्वाज मुनि ने इस तकनीक पर इतने काम किए हैं जिसकी उस समय कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनके द्वारा किए गए कामों की चर्चा पुराणों में भी की गई है। उन्होंने यंत्र सर्वस्व की रचना की जिसमें विमानन विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और उड़ान मशीनों में आश्चर्यजनक और उत्कृष्ट खोजें शामिल हैं। उन्होंने उड़ने वाली मशीनों की 3 श्रेणियों का वर्णन किया है। पहली श्रेणी में जो पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ता है। दूसरी श्रेणी में जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक यात्रा करता है और तीसरी श्रेणी वह जो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक यात्रा करता है। उनके डिजाइन और विवरण ने आज के विमानन इंजीनियरों को प्रभावित और चकित कर दिया है। विमानन प्रौद्योगिकी में उनकी प्रतिभा उनके द्वारा वर्णित तकनीकों के माध्यम से और भी परिलक्षित होती है। सूरज की रोशनी और हवा के बल के प्रयोग से उड़ने वाली मशीन को अदृश्य बनाने की तकनीक, विद्युत बल के अनुप्रयोग के माध्यम से एक अदृश्य अंतरिक्ष मशीन को दृश्यमान बनाने की तकनीक,
बातचीत को दूसरे स्तर पर सुनने की तकनीक, दूसरे विमान के अंदर क्या हो रहा है यह देखने की तकनीक। अपनी नवीन और शानदार खोजों के माध्यम से आचार्य भारद्वाज को विमानन प्रौद्योगिकी के अग्रदूत के रूप में मान्यता दी गई है। महर्षि पतंजलि दुनिया को सबसे पहले योग सिखाने वाले गुरु यही थे। इन्होंने बहुत साल पहले इस बात की घोषणा कर दी थी कि योग की मदद से तन और मन दोनों को स्वस्थ रखा जा सकता है। पतंजलि मुनि को महान चिकित्सक कहा जाता है और इन्हें ही चरक संहिता नामक महान ग्रंथ का प्रणेता माना जाता है। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि महर्षि पतंजलि की ही देन है। यह रसायन विद्या में भी माहिर थे। पतंजलि एक प्रख्यात चिकित्सक और रसायन शास्त्र के आचार्य थे। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अभ्रक, धातु योग और लौ शास्त्र का परिचय कराने का श्रेय पतंजलि को ही जाता है। राजा भोज ने महर्षि पतंजलि को तन के साथ ही मन के चिकित्सक की उपाधि से विभूषित किया था। इनको योग शास्त्र के जन्मदाता की उपाधि भी दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं।